नमस्कार साथियों। आज पार्ट 2 वीडियो लाया हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस का। पिछला वीडियो नहीं देखा तो ये देख लेना ताकि जो फार्मूला ट्रिक क्लियर हो जाएगी। चलो आज इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य WH और यस नो टाइप के अपन पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। फार्मूला तैयार है, चलो शुरू करते हैं। देखो साथियों, ये पैसिव वॉइस इसमें जो एक इंट्रोगेटिव की है वो दो प्रकार की होती है। एक तो जो मुख्य क्रिया से शुरू होती है उसको तो बोलते हैं, जैसे ये रहा, इसको तो बोलते हैं यस नो टाइप। और जो WH वाला है इसको बोलते हैं WS टाइप प्रश्नवाचक वाक्य। तो इनका मैंने फार्मूला आपके लिए बनाया है। एक फार्मूला परमानेंट है, वो याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। देखो ये कितनी लाइन है, 1 2 3। ये हौलदार जी हैं, हौलदार जी के 3 फीत होती है, इसलिए HOV3 हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फार्मूला परमानेंट याद रख लेना आप। हौलदार बाई सिपाही, हौलदार जी के 3 फीत लगा दो और सिपाही के द्वारा पकड़ा दो। दूसरे सरल तरीके से अपनी भाषा में आ जाओ, WH अगर वाला WH वाला है तो आपको WS लगा देना है, और हेल्पिंग वर्ब वाला है तो खाली हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। जैसे पहला देर का है WH प्लस HOV3 बाई सब्जेक्ट, इसका मतलब ये है। अब देखिए यहाँ दिखाता हूँ आपको। डू डज है वो इजारे में चले जाते हैं, डिड है वाजबर में चला जाता है, हैज है हैड ये बीन लग जाता है इनके आगे, ये बीन में चला जाता है। सबके तीनों के थर्ड फॉर्म होती हैं। और मॉडल्स कैन कुड शैल शुड विल जो अभी जितने भी हैं उनके आगे भी लगता है, और थर्ड फॉर्म सब में आती है पैसिव वॉइस। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, उसमें मैंने थोड़ा लोकल ट्रिक्स यूज़ किया था, मतलब अगला टेंस ले लेता है वो इस हिसाब से। फिर भी ये लिख दिया है और उसमें थोड़ा वो अलग से बताया था। तो ये 3 है HOV3 बाई एस, कुछ भी लगा दो। एस का मतलब सब्जेक्ट है, इसका मतलब सिपाही। जैसे भी आपको लोकल लैंग्वेज आज बना ट्रिक्स जरूर लगाना। अब देखो पहला एक्टिव है, डिड ही किल ए लॉइन, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखना अपन ट्रिक्स अपनाते हैं। हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक ही रहेगा। कई कंफ्यूज होते हैं बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टाइप, ये कभी चेंज नहीं होता है। ये प्रश्नवाचक है, ये भी प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। तो क्वेश्चन मार्क कब रहेगा, जब हेल्पिंग वर्ब पहले निकलेगी तभी तो होगा ना। अब ये डिड ही किल ए लाइन, तो इसके अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग भी रहेगी, क्योंकि इसको क्वेश्चन मार्क ही बनाना है। तो डिड किसके थे, डिड के बराबर क्या है, वाज वर्ब। तो अपन ने क्या निकाल दिया, डिड की जगह वाज क्यों रखा, कि ये लेना है मुख्य क्रिया के आगे जो ऑब्जेक्ट है ये लेना है। तो ए लाइन इसके हिसाब से लगाया है, ए लाइन के हिसाब से वाज लगाए। तो हेल्पिंग नीचे अब देखो HOV3 तीसरी फॉर्म है ना, किल्ड किल्ड किल्ड। तो ये फार्मूला जरूर याद रखना आप, HOV3 ये देखो वर्ब, एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई। डिड के कभी डू डज डिड तो अपने आप लेते ही नहीं, आगे से लेते हैं। तो वाज ए लॉइन किल्ड बाई, और ये है इसके आगे उसको बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना दो, ही का हिम बना दी। इसी प्रकार दूसरा देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, आर यू ब्रिंगिंग सम टॉयज, लगाओ HOV3 का फार्मूला लगाओ, H हेल्पिंग वर्ब, ओके हेल्पिंग वर्ब आर है। कौन सी हेल्पिंग, किसके अनुसार, टॉयज के अनुसार। टॉयज भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है, टॉयज के अनुसार ये लगी है आर। अब ले सम टॉयज, HO ये ऑब्जेक्ट है, सम तो ये इंडिटरमिनेट है, सम टॉयज तो HOV3 ये V3 ब्रिंग ब्रॉट। कंटिन्यूस के अंदर आपको पता ही है कि बीइंग लगता है, इसके थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग लग गया। फिर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने दोस्तों की मदद करते हो। तो निकालो HOV3 फार्मूला लगाओ अपना, H किसके अनुसार है, हेल्पिंग वर्ब, योर फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स बहु प्लूरल है तो इजार एम आएगा, तो इजार एम आर ले लिया हमने। तो RH, फिर ऑब्जेक्ट कौन है, ये योर फ्रेंड्स, फिर V3 कौन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और ये बदल के बाई यू है वाले में बीन आ जाते हैं।
हैव यू डन दैट, क्या आपने काम किया, तो लगा हुआ HOV का फार्मूला। देखो थर्ड फॉर्म से आगे तुरंत ऑब्जेक्ट मिलता है, उस ऑब्जेक्ट को तो सिंगुलर है प्लूरल, ये सिंगुलर है, दैट है क्वेश्चन है, तो क्या होगा, यहाँ हैज आ जाएगा। तो HO फिर V3, ये हैज बीन लेता है अपने साथ में, हैज है हेड, हैज और हेड ये बीन लेते हैं, तो अगर HOV3 बाई सब्जेक्ट बाई एस, तो इसके पहले भी साथ में बीन रहता ही है। अब WH वाले में देख लो वही फार्मूला है, कोई अंतर नहीं है, WH का WH वैसा का वैसा रख दो, रख दिया WH। अब डज है, डज को छेड़ो, डज के साथ क्या आता है, कंटिन्यूस की लेता है, इजारम है, तो ये मी है, इसके तो मी को ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बना दो, आई बन जाएगा। तो व्हेन WH प्लस HOV3 हेल्पिंग वर्ब ओ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ के सब्जेक्ट बन गया, फिर V3 हेल्प्ड बाय हिम। बस ये तरीका एक ही है, WH और WH लग जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस ट्रिक एक ही है। नेक्स्ट आइए, हु का थोड़ा सा अलग है, देखो थोड़ा सा कुछ नहीं, वैसा ही है, फार्मूला तो वही है। हु का बनाते हैं तो दो तरीके से बनाते हैं, एक तो अपन हु, अगर हु का हु ही रख देते हैं तो बाई एंड में लगा देना, और अगर हुम से बनाते हैं तो बाई शुरू में लगा देना, बाई हुम और लास्ट में कुछ क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ बनाया है मैंने, एक ही बनाया है, दो तरीके से बनाया। हु कार्ड गीता, गीता को किसने बुलाया, देखो हु तो अपने आप में सब्जेक्ट ही होता है, इसलिए कभी वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी काम करता है, दोनों करता है। तो अब हु का क्या कर दिया, बाई हुम, ये बना दिया पहले, देखो बाई हुम, लास्ट में कुछ नहीं है, देखो लास्ट में कुछ नहीं है, प्रश्न क्वेश्चन मार्क्स है, तो बाई हुम, फिर वही फार्मूला अपना HOV3 हेल्पिंग वर्ब ओ ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो HOV3। फिर है दूसरा है हु को अगर पहले निकाल लो, हु को रख दो तो हु, फिर वही है वाद गीता कार्ड, लास्ट में लिख दो बाई, बस ये बाई को आगे ले जाओ, बस पहले इसमें हुम लगाओ तो बाई को पहले रख दो, और हु लगाओ तो बाद में लगाओ, और वही अपना फार्मूला जिंदाबाद HOV3, और आगे बाई लगा के ऐसे इसके अंदर, ठीक है। और अब नेक्स्ट है, एक देख लेते हैं मॉडल्स का। मॉडल के अंदर विल, शैल, कैन, इनमें सब में बी आता है, उसमें कुछ भी लगा तो बी आके थर्ड फॉर्म आ जाती है। विल शी राइट ए बुक, वही HOV, विल का विल मतलब हेल्पिंग वर्ब, शुरू में हेल्पिंग वर्ब है रहेगी विल की विल, और फिर ओ कौन है, ये रहा, राइट के बाद में ये ऑब्जेक्ट है, फिर V3 बी, इसके अंदर थर्ड फॉर्म से पहले मॉडल्स में बी आ जाएगा। विल ए बुक बी रिटर्न बाई हर, मे आई सी इट, तो मे का मे, और फिर क्या है HOV3, लेकिन ये V3 में मॉडल्स है इसलिए बी पहले लग गया, मे आई सी इट, तो मे इट फिर बी शीन, थर्ड फॉर्म पहले बी, बाई ये आई है तो आगे लग चला गया, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मी। तो दोस्तों इसको समझ में आया या नहीं आया, आना चाहिए यार। HOV3 का फार्मूला याद रखो, सब ऑटोमेटिक है, WH वाला तो WH रख दो, और वही HOV3, और खाली हेल्पिंग वर्ब है तो HOV3। हु का थोड़ा सा, हु का भी सिंपल है, हु का जो बताया, हु लगा हुआ तो बाई बाद में लिख दो, बाई हुम लगाएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही आएगा, खाली कुछ नहीं आएगा। यह है दोस्तों आज का अपना, और अगली शायद एक्टिव पैसिव बनाऊँ नहीं बनाऊँ, अगला वीडियो आपके ऊपर ला रहा हूँ नीड के ऊपर, नीड बिल्कुल एकदम NEED नीड बिल्कुल क्लियर कर दूंगा उसको, मॉडल्स में क्या आता है, टू आता है नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।